कम होने लगेगी तो इसका वोल्टेज तो हाई है, तो ये खुद से धारा देना शुरू कर देगा, ये खुद से धारा देना शुरू करेगा। अब देखना खुद से धारा देता है उसका कंडीशन देखना। जब इसमें धारा उच्चतम होगी तब इसमें कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें धारा निम्नतम होने की तरफ जाएगी तो ये क्या देगा, खुद से धारा देना शुरू कर देगा। ये कैपेसिटर के लिए बना रहा हूं, ये किसके लिए बना रहा हूं, कैपेसिटर। अब ये खुद से धारा शुरू देगा, ठीक है, जब तक ये धारा देगा जब तक यहां पर जीरो नहीं हो जाता। फिर जब ये वापस से धारा देने लग गया, ये वाली जब इसकी धारा शुरू हो गया आना, तो इसने अपनी धारा को कम करना शुरू कर दिया और ये न्यूनतम हो गया। जब इसकी उच्चतम थी तो इसकी धारा क्या होगी, न्यूनतम, ठीक है। फिर ये वापस जब ये घटना शुरू हुआ तो ये वापस से बढ़ना शुरू हुआ। इस तरह से ये काम चलता रहेगा। अब देखो जब धारा आगे से आ रही थी तब कैपेसिटर धारा नहीं देता था। जब आगे से धारा आ रही है, देखो ये आगे से धारा आ रही है, ठीक है ना, सर्किट की आगे से धारा आ रही है, इनपुट वाली है, इनपुट वाली धारा आ रही है, तब कैपेसिटर अपनी धारा को कम करता है, ठीक है ना। और जब आगे से धारा नहीं आती है उस केस में जैसे आगे से धारा कम होती जा रही है, कैपेसिटर अपनी धारा देने लग जाता है। तो अब देखो मान लो कि 10 एम्पियर चाहिए थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पर 10 से ये 9 हुआ तो कैपेसिटर ने 1 एम्पियर दे दी, ये 8 हुआ कैपेसिटर ने 2 दे दी, तो क्या हुआ, टोटल तो 10 ही पहुंच रहा है, हर बार टोटल 10 ही पहुंच रहा है। जैसे इधर से 9 हो गई, इनपुट 9 हो गई तो कैपेसिटर अपनी 1 देने लग गया, तो टोटल कितनी पहुंची, 10। फिर वापस अगर आने वाली धारा होगी 7, कैपेसिटर ने कर दी 3, तो कितनी होगी टोटल 10। इस तरह से ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में। यहां पर इस तरह से अब इन दोनों का कंबाइन सर्किट बनेगा, तो कंबाइन सर्किट बनेगा तो आउटपुट बनेगा, देखो आउटपुट कैसा होगा। अब ये दोनों तरंगे आपस में क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएगी, मैच कर जाएगी तो कैसे होगा, देखो इसका वाला तरंग इस तरह से है और इसकी वाली तरंग है इस प्रकार से, ये वाली बात समझ। ये तो किसकी है, कैपेसिटर की, ये वाली तो है कैपेसिटर की, और ये वाली क्या है, इनपुट वाली, ये दोनों आपस में मैच करी। अब धारा आपको क्या मिलेगी, लगभग नियत मिलेगी। तो लगभग नियत कैसे मिलेगी, ऐसी हल्की सी वे भी मिलेगी लेकिन लगभग नियत मिल जाएगी। तो ये हो गया टोटल आउटपुट, फाइनल आउटपुट, ठीक है ना। ये वाला फिल्टर सर्किट समझ में आ गया। फिल्टर सर्किट में आपको याद क्या करना है, समांतर क्रम में संधारित्र लगाते हैं, समांतर क्रम में संधारित्र लगाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब तो छाप लो इसको।